क्या नाम है मेरे बेटे का? अली रजा। अली, क्या काम करते हो? पैपो का बसों के? हाँ जी। ये जो ब्रेक में इस्तेमाल होते हैं? हाँ जी। तो कितने अरसे से काम कर रहे हो? ये कोई महीना को हो गया। इससे पहले क्या कर रहे थे? पढ़ते थे। कौन सी क्लास में छोड़ा? मैंने 4 में। 4 में। स्कूल क्यों छोड़ दिया, वजह क्या थी? ऐसे नहीं, फिर भी कोई वजह तो होगी स्कूल छोड़ने की। वो पापा की तबीयत नहीं सही थी, फिर आ गई थी। तो आपके बाबा क्या करते थे? वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो डब्बों का। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ समझने के लिए। हम लोग कुछ ज़्यादा शायद नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बात पहुंचा सकते हैं आगे तक उन लोगों तक जिनकी जिम्मेदारी है आप पे। बनना क्या चाहते थे? हम कुछ नहीं बनना चाहते। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, क्या बनना चाहते? कोई फौजी बनना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? काम करना चाहते थे। काम करना चाहते थे। ये बात आपको बताई किसने थी कि आपने सिर्फ काम ही करना है? घर में किसने बताई थी? किसने भी नहीं। नाज़रीन, ये बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। सहमा भी हुआ है, परेशान भी है, बात करते हुए घबराहट का शिकार भी है। लेकिन मसला ये है कि इसको नहीं पता कि इसका आने वाला कल कितना भयानक कर दिया गया। आपको पता है कि कल आपने क्या करना है बड़े होकर? क्या करना है? काम। मैकेनिक बनना है। कितना सीख लिए? सीख लिया। कब तक हो जाएगा पूरा? 2-3 साल। 2-3 साल में आप मैकेनिक बन जाओगे। कितना कमाओगे मैकेनिक बन के? हाँ जी। कितना कमा लोगे? जितना कमाया जाएगा। नाज़रीन, छोटे बच्चे और आंखों में ख्वाब। बनना कुछ था, बन कुछ गए। मैं आपको मुलाकात करवा रहा हूँ आज उन बच्चों के साथ जो जब पैदा हुए थे माँ बाप ने दर्जनों ख्वाब देखे थे कि मेरा बच्चा ये बनेगा। मेहनत भी की गई होगी, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इस मुआशरे ने स्पेस नहीं दी। ये बच्चा यहाँ पर इंजन का काम कर रहा है, गियर जो है वो खोल के बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? अहमद, आज हंस भी रहे हो। सारी चीज़ें पीछे, एजुकेशन क्यों नहीं हासिल की? तालीम क्यों नहीं हासिल की? बस नसीब में नहीं थी। इसका फैसला किसने करना है कि वो आपके नसीब में थी कि नहीं? आपने खुद ही कर दी जी। माँ बाप क्या करते हैं? घर में क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं करते। क्यों, वजह क्यों? कुछ वैसे। फिर भी वैसे ही। अबू आपके कुछ नहीं करते, आप सारा दिन यहाँ पर काम करते। बनना क्या चाहते थे? कुछ नहीं। कोई ख्वाब नहीं है आपको? नहीं। मैकेनिक ही बनना। सर, थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं जी। ये बच्चे आपके पास काम करते हैं जी, उनसे पूछते हैं बनना क्या चाहते थे, वो कहते कुछ भी नहीं बनना चाहते थे। ऐसा भी होता है कि कभी किसी ने कोई ख्वाब ही नहीं देखा कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फौजी बनना है, कुछ ऐसी चीज नहीं। ये तो हर बच्चे का एक, या यहाँ आके ख्वाब मर जाते हैं? नहीं, बच्चे का सबके ख्वाब होते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ना अपना निज़ाम इस तरह ख़राब कर लेते हैं कि मजबूरन इनके साथ ये कदम उठाना पड़ता है। ये देखिए, ये मेरा बच्चा खड़ा हो, अहमद खड़ा हो, ये मेरा इधर आओ बेटा। अच्छा जी, ये मेरा बेटा है। ये लाहौर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था, बिल्कुल। ये मुगलपुरा क्रॉस करें ना, सोसाइटी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ता था। ठीक है। तो यानी कि मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और मेरी बच्ची, एक मेरी भतीजी जो है ना, वो उसने लाहौर बोर्ड में ना 2nd पोजीशन भी ली थी मैट्रिक में 1914 में। अच्छा जी। ठीक है, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं 14 में जी, 14 में। बच्चियाँ मेरी इससे बड़ी बहन है, वो पंजाबी यहाँ पर की है। ये इसकी अपनी नेचर की वजह से है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि शायद माँ बाप उनके साथ ना उनकी सही रहनुमाई नहीं करते, वो खुद बच्चे अपना मुस्तकबिल ख़राब करते हैं। हमें अहमद से बात करेंगे, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। अहमद, आप स्कूल जाते थे? हाँ जी। कितनी क्लास तक पढ़े हो? मैं 7 तक। 7 तक। हाँ स्कूल क्यों छोड़ा? एजुकेशन क्यों नहीं हासिल की? वैसे ही। फिर भी वैसे ही। क्या बनना क्या चाहते थे? कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं बनना चाहते? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बनना चाहते थे? नहीं, अपना काम करना। अपना काम करना था। अभी अपना काम कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। बड़े होके मैकेनिक बनना है। तो बहन भाई जो है वो कोई अफसर बन जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, किसी तरह कोई मुलाजिम बन जाएगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बन जाएगा। सर, बच्चे की आंख में कोई ख्वाब ही नहीं नजर आ रहा।
ये जो हमारा मुआशरा है ना, जिसमें हम इस वक्त ये टीवी इंटरनेट जो हमारे हम बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे देते हैं ना। मैं इस बच्चे को ना साइकोलॉजिस्ट को दिखाने गया था, मेयो हॉस्पिटल में प्रोफेसर को दिखाया कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरे बच्चे बाकी सारे पढ़ रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ रहा। तो उसने मैंने समझा शायद हम इसकी रहनुमाई सही नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये पढ़ नहीं सका। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये जो बच्चे ना आपकी इसकी बेजा ख्वाहिशात की जो आपने नाजायज़ तकमील की है ना, उसकी वजह से इसका ना निज़ाम ख़राब हो गया। कितने अरसे से अभी यहाँ पे मैकेनिक? ये मेरे पास 1 साल से है। मैं खुद एजुकेट हूँ। मैंने कॉलेज लाइफ में था, मैं छोड़ के इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में था। मैंने मैट्रिक की थी फर्स्ट डिवीज़न में 82 में, 850 में तकरीबन मेरे 550 नंबर थे, 554 नंबर थे। मैंने साइंस के साथ की थी। बाकी बच्चे माशाल्लाह सारे पढ़ रहे हैं। 2 बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। भतीजा मेरा वो यूईटी से इंजीनियर है। इस तमाम मार्केट में नाज़रीन जो हमें लोग मिले हैं, उनमें से एक जिम्मेदार आदमी मेरे साथ इस वक्त खड़ा है, जो एटलीस्ट इस चीज़ का इदराक ज़रूर करता है कि बच्चों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बाकी लोग अपने बच्चों के लिए मेयार मुख्तलिफ है, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए उनके पास पैमाना और है। मजाक भी उड़ाया जाता है, बच्चों को तज़हीक का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन ये साहब एटलीस्ट बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मेरे बेटे का? मुबीन। मुबीन, क्या करते हो? मिस्त्रियों का काम। मिस्त्रियों का काम करते हो? कितने अरसे से कर रहे हो? 3 साल। 3 साल हो गए। स्कूल गए नहीं गए? गए। कितनी पढ़े? 5। 5 पढ़ने के बाद क्यों छोड़ दिए? घर वालों ने छुड़ा दी। वजह क्या थी? फेल हुआ तो घर वालों ने काम करो। फेल हुए सजा के तौर पे अब काम करो, पढ़ना नहीं। ये जिम्मेदारी माँ बाप ने आपकी लगा दी। बनना क्या चाहते थे? मैं भी जिंदगी में कई दफा फेल हुआ हूँ। हाँ, कोई भी हो सकता है फेल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फेल होके हार मान लेना बुरी बात है, समझ रहे हो ना? हर इंसान जिंदगी में कहीं ना कहीं फेल होता है। बताओ, ये बनना क्या चाहते थे? पहले तो हम छोटे थे, उसको क्या पता था हमको? कुछ भी नहीं पता था। कितना कमाते हो? कमा ले 2-3 हज़ार का महीने का। 5,000 दे रहा साहब। 5,000? 2-3 से भी 5 हो गया, कोई बात नहीं, बच्चा है मेरा, कोई बात नहीं, खैर है। अब मुझे ये बात बताओ, कल को बड़े होके अपने ख़ानदान कबीले को कैसे संभालोगे? ऐसे ही जैसे आपके पेरेंट्स आपको संभाल रहे हैं? ऐसे संभालेंगे आप, या पढ़ाएंगे उसको? अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? खुद क्यों नहीं पढ़ रहे? माँ बाप को कहा नहीं कि यार मुझे खुदा का नाम है स्कूल जा लेने क्या कहते हैं उन्होंने, क्या काम करो, काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये चेहरों पर हंसी बेसिकली लाइल्मी है। लाइल्मी अपने आने वाले कल से। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई बहुत ही नॉन सीरियस बच्चे हैं। ये नॉन सीरियस नहीं है, आगाही का मामला है। आगाही नहीं है, पता नहीं है कि आने वाला कल कितना खौफनाक, कितना भयानक हो सकता है। अल्लाह ताला इन लोगों के हाल पर रहम करे और हमारे इस कौम के हाल पर रहम करे, क्योंकि जो नस्ल आज हम पैदा करें कल को हमारे सामने खड़ी होगी। तमाम इंतजामात करने वालों से बता रहा हूँ कि जनाबे वाला आपने ख्याल करना है। अगर आपने ख्याल ना किया तो भुगतना पूरी कौम को पड़ेगा। आगे चल रहे हैं, बात करेंगे। ये बुजुर्ग भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं जी। खैर है, पूरा मुल्क में चाइल्ड लेबर लाखों की तादाद में बच्चे काम करते हैं जी। मसला ये है कि ये बच्चे कल को इसी तरह बड़े हो जाएंगे जी, जिंदगी कैसे लेके चलेंगे? मुल्क का हाल क्या रहेगा? पढ़ाई मिली नहीं, तालीम मिली नहीं, सेहत मिली नहीं। ये काम तो गवर्नमेंट का है, हमारी हुकूमत का काम है। ठीक है, एक घर में रोटी को शाम को पकने के लिए नहीं, पैसे नहीं है, वो बच्चे को क्या करेगा? वो मजदूरी करेगा, काम सीखेगा, मजदूरी करेगा फिर वो। ठीक है, हाँ जी। ये तो हमारी हुकूमत का काम है कि वो कंट्रोल करे और अवाम को जो है रोजगार दे। अवाम को रोजगार दे। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो नाकामी हमारा फिर क्या करेंगे ये लोग? हुकूमत को चाहिए कि उनको वसाइल दे। जैसा कि ईरान बहुत गरीब मुल्क है, वहाँ पे सब कुछ उनकी गवर्नमेंट दे रही है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? बताएं क्यों नहीं करती, आप बताएं। ये हमें क्या पता है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग सब जगह में स्टडी कर रहे हैं, हर आदमी को पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता होगा। नाज़रीन, आपके सामने एक मुकालमा पेश किया गया है जिसको फैसला आपने करना है कि तालीम याफ्ता इंजीनियर और लारी अड्डे में तैयार होने वाला इंजीनियर, क्या हमारा नसीब लारी अड्डे में तैयार होने वाले इंजीनियर नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं उन इंजीनियर्स के। क्यों? कि ये बच्चे एसेट होते हैं इन लोगों के लिए, ये बच्चे असासा होते हैं।
इन छोटे बच्चों को कम तनख्वाह के एवज ज्यादा भारी काम करवाया जा सकता है। आपके सामने रख रहे हैं, हुकूमत सो रही है, लंबी तान के सो रही है। इमरान खान साहब, याद करवाना चाहूंगा, जब आप दर दर ठोकरें खा रहे थे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आपका जाना हुआ। जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल साबित करने के मामलात में थे, मुझे उस सियासी बात से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन एक शख्स तब आपके पांवों में गिरा था। फुटेज इस टाइम विंडो में चल रही है और उसने आपसे भीख मांगी थी कि खुदारा हमारी आज़ादी का बंदोबस्त कर रहे हैं। कभी उसको बाउंड्री लेबर का नाम दिया जाता था, कभी उसको कहा जाता था कि हुकूमत की नालायकी है। भट्टे पर पूरा खानदान फंसा हुआ था। ये भी उसी तरह के बच्चे हैं जो मजबूरी में मुलाजमतें करते हैं। क्यों? कि खानदान के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, महंगाई का जिन बोतल से बात है। आगे चलते हैं। बैठ जाओ, मैं भी सीख लूँ आज। हाँ, क्या नाम है मेरे बच्चे का? कहाँ के रहने वाले हो? पिंडी दास। अच्छा, पिंडी के। तो कितने अरसे से काम कर रहे हो? 3 साल हो गए। क्या काम करते हो? वेल्डिंग का। हाँ जी। तो नाज़रीन, इस बच्चे के हाथ देखिएगा यार। आप मुझे एक बात तो, ये आपके हाथ छोटे छोटे हैं। हाँ जी। और पूरे खानदान का बोझ उठाते हैं। हाँ जी। मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है। स्कूल गए नहीं गए? स्कूल गए थे पर नहीं पढ़े। कितना पढ़े? 3। तो मसला क्या था, क्यों स्कूल छोड़ा? वैसे ही स्कूल नहीं पढ़ने का दिल करता था, मैंने स्कूल छोड़ दी। नहीं पढ़ने का दिल करता, मैंने स्कूल छोड़ दी। नहीं, ये फैसला आपने कैसे किया कि मेरा दिल नहीं करता पढ़ने का? मैं स्कूल जाता था, बाहर बैठ के आ जाता था घर। अच्छा, तो अब महसूस नहीं होता कि मैं गलत करता था? तो ठीक करते थे? सही कर रहे। पढ़ाई कोई जरूरत नहीं थी। तो आप, ये ठीक हो रहा है आपके साथ, आप ये समझते हैं? कल को बड़े होके क्या करोगे? काम। क्या काम? यही वेल्डिंग का। दुनिया का कोई ऐसा बंदा बताओ जो जिस जैसा बनना चाहते हो। किसी जैसा नहीं, वेल्डिंग का काम बस। कुरान पाक कितना पढ़ा? आधा। कलमा सुना दोगे? हाँ जी। दूसरा कलमा सुना दो। दोम कना शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाज़रीन, आपके सामने खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब और मेरे तमाम महकमे साबका हुकूमतें नालायक थी, उन्होंने नालायकी की है, इस वजह से ये सूरत हाल है। बच्चों का विजन, पेरेंट्स का विजन और काम करवाने वाले बड़े जो तमाम बेनिफिट्स ओन करते हैं, उनका विजन आपके सामने तमाम चीज़ें रख रहे हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि खुदा करे कि मेरे मुल्क से चाइल्ड लेबर का खात्मा हो जाए। अल्लाह ताला वो वक्त लाए कि मेरे मुल्क में ऐसा इंतज़ाम किया जा सके कि मेरा हर बच्चा महफूज हो। मैं उस गंदगी के ढेर में खड़ा हूँ जहाँ पर बच्चों को जिनसी ज़्यादती सहनी पड़ती है, जहाँ बच्चों को मंशियात का सामना करना पड़ता है, जहाँ बच्चे ड्रग पैडलर्स बनते हैं, उनसे पांडी का काम करवाया जाता है मंशियात के हवाले से। मुकदमात मौजूद हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरे इदारे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ऐसी शिकायत ढेरों के ढेर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं आने दी जाती। बच्चों को आगाही बिल्कुल भी सिरे से शुरू ही नहीं होने दी जाती ताकि कहीं जुबान न लग जाए। क्या नाम है? शहबाज। कितनी उम्र है मेरे बच्चे की? 7 हो गए। जहाँ दोगे थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। शहबाज नाम है। कितनी उम्र है मेरे बच्चे की? 4 साल। नहीं यार, थोड़े बड़े हो मेरे ख्याल से, 5-6 साल के तो हो गए। चलो छोड़ो इस बात को, मुझे एक बात बताओ, करते क्या काम है? मंडी काम करी रहा। काम करते हो? स्कूल गए थे? यार छोड़ क्यों दिया? पेपर गलत हो गया। अच्छा, उन्होंने पारी काट दिया। हाँ? पारी काट दिया था। पेपर गलत हो गया था तो फारिग कर दिया था, तो फिर पेपर ठीक नहीं किया था? टीचर ने फारिग कर दिया था। तो उसके बाद अम्मी अबू ने क्या कहा? अम्मी अबू ने क्या, कुछ नहीं होता, काम में रख दो। सारे के काम में रख दो। काम पे रखवा दिया। नाज़रीन, बच्चे का पेपर ठीक नहीं हुआ, यानी कि इम्तिहान में ऑब्वियसली फेल हो गया होगा बच्चा, तो हमारा तो हर कोई फेल होता है। खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान है, खुद कई दफ़ा फेल हुए हैं सियासत में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
तारीख पड़ी है फेल होने की। आसिफ अली जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, यार सारे फेल हो के अपने मनसबों तक पहुंचे हो, तो इन बच्चों के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हर बंदा अपने गिरेबान में आज देखता जाए कि आप कितनी दफ़ा फेल हुए थे, लेकिन इस बच्चे को इस मुआशरे ने, इसके पेरेंट्स ने, इसके असातिज़ा ने रास्ता नहीं दिया। आज वो एक मैकेनिक है। वजह क्या थी? ये इम्तिहान में फेल हुआ था। ये बच्चे बुनियादी तौर पर नाज़रीन अपने घरों के बड़े हैं, अपना घर चलाते हैं। आज आपको उन मासूम हाथों से, उन छोटी छोटी आंखों से मिलवा रहे हैं जो ख्वाब देखने की सलाहियत भी खोजते हैं। बुनियादी तौर पर ये अपने घरों को पालने वाले हैं। हमने बच्चा पैदा करते हैं और हमारा वाहिद मकसद ये होता है कि बच्चों की एक फौज पैदा करो, उनको लगाओ मजदूरियों पे, मजदूरियों से उनकी खाओ आमदनी। बच्चा बड़े होते तक, उसको होश आते तक, जब तक वो अपना इंडिपेंडेंट होगा, तब तक काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आसूदगी में जा चुकी होंगी। ये ख्वाहिश होती है हमारे एक तबके की आंखों में। नतीजा ये निकलता है कि बच्चों की फौज आप रुलने के लिए छोड़ देते हैं और वो बच्चे बड़े होते हैं तो आपकी गिरेबान को हाथ डाल लेते हैं, क्योंकि आपने उनको दिया कुछ नहीं हुआ था। आपने खुद उनका पैसा खाया हुआ होता है, आपने उनकी चमड़ी की कमाई खाई होती है। मिसालें मौजूद है, आगे चलते हैं।